अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबी शेख यूसुफ। आप लोग देख रहे हैं रूबी शेख यूसुफ व्लॉग्स। आज की वीडियो हमारी तस्करों के मुतालिक रहेगी। आज हम जानेंगे तस्करा किसको कहते हैं, यानी कि आज की वीडियो का मौजू रहेगा तस्करों की रिवायत और उनकी तनकीदी अहमियत। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम तस्करे में क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे तस्करा के मायने। क्या जानेंगे? तस्करा के मायने। तस्करा किसे कहते हैं? तस्करा के लफ्जी मायने जिक्र अज़कार के हैं। क्या है तस्करा के लफ्जी मायने? जिक्र अज़कार के। ठीक है। किसी शख्स शे या वाक़या को याद करने और उनके बारे में गुफ्तगू करने को भी तस्करा कहते हैं। क्या कहा है? तस्करा के लफ्जी मायने जिक्र अज़कार के हैं। किसी शख्स शे या वाक़या को याद करने और उनके बारे में गुफ्तगू करने को भी तस्करा कहा जाता है। ठीक है। आगे दिया हुआ है, इस्तिलाह में तस्करा ऐसी तख्लीक को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर इजहार ख्याल किया गया हो। क्या कहा है? इस्तिलाह में तस्करा ऐसी तख्लीक को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर इजहार ख्याल किया गया हो या मुख्तसर हालात जमा किए गए हों। मसलन शायरों के तस्करे, सूफिया के तस्करे, उलमा के तस्करे वगैरह। तो ये क्या हुआ? तस्करा के मायने। आगे जानते हैं तस्करे की तारीफ। क्या जानते हैं? तस्करे की तारीफ। ठीक है। लिखा हुआ है तनकीद को जानने से पहले हमें तस्करे को जानना चाहिए और तस्करे से पहले हमें बयाज वगैरह को जानना चाहिए। देखिए, अगर आप तनकीद को समझ जाते हैं कि तनकीद क्या है तो आप उसके पस मंजर में जाना चाहेंगे तो आपको तस्करा मिलेगा। ठीक है। आगे है तनकीद। आप जानते ही हैं किसी भी फनपारे की खूबियों और खामियों को पेश करने का नाम तनकीद है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी फनपारे की खूबियों और खामियों को पेश करने का नाम तनकीद है। ठीक है। तनकीद से कबल हमारे उर्दू अदब में तस्करा निगारी का रिवाज था। इब्तदा में तस्करा निगारी आमतौर पर बयाज की तरक्की याफ्ता सूरत को कहा गया। इब्तदा में क्या कहा गया? इब्तदा में तस्करा निगारी आमतौर पर बयाज की तरक्की याफ्ता सूरत को कहा गया है। ठीक है। बयाज में सिर्फ अशआर का इंतखाब शामिल किया जाता था, मगर जब उसके साथ साहबाने अशआर के नाम तखल्लुस अलावा मुख्तसर हालात जिंदगी और कलाम पर तबसरा का इजाफा भी किया गया तो उसे तस्करा निगारी करार दिया गया। ठीक है। एक बार और बता देती हूँ मैं। इब्तिदा में तस्करा निगारी आम तौर पर बयाज की तरक्की याफ्ता सूरत को कहा गया। ठीक है। बयाज में सिर्फ अशआर का इंतखाब शामिल किया जाता था, मगर जब उसके साथ साहबाने अशआर के नाम तखल्लुस अलावा मुख्तसर हालात जिंदगी और कलाम पर तबसरे का इजाफा भी किया गया तो उसे तस्करा निगारी करार दिया गया। ठीक है। वक्त के साथ साथ तस्करा नीम तारीखी, नीम तनकीदी और नीम सवानी फिजा में दाखिल हो गया। इन तीनों अनासिर ने मिलकर तस्करे को एक मुस्तकिल हैसियत अता की। समझे? कहा है इन तीनों अनासिर ने मिलकर तस्करे को एक मुस्तकिल हैसियत अता की। तो ये थी तस्करे की तारीफ। आगे हम जानते हैं बयाज और तस्करे में फर्क। क्या जानेंगे? बयाज और तस्करे में फर्क। ठीक है। शोरा के उम्दा मुंतखब कलाम को कहा जाता था। बयाज किसे कहा जाता था? शोरा के उम्दा मुंतखब कलाम को बयाज कहा जाता था। कोई जैसे मशहूर शायर हो, जैसे मान लीजिए कि मीर तकी मीर हैं, उनके कलाम के मुंतखब जो उम्दा अशआर होंगे उसको जब एक जगह मुंतखब कर दिया जाएगा तो वो बयाज कहलाएगा। क्या कहा है कि शोरा के उम्दा मुंतखब कलाम को बयाज कहा जाता था। कोई जैसे मशहूर शायर हों, जैसे कि मान लीजिएगा मीर तकी मीर, उनके कलाम के मुंतखब जो उम्दा अशआर होंगे उसको जब एक जगह मुंतखब कर दिया जाएगा तो वो बयाज कहलाएगा। बयाज में शायरों के मुंतखब कलाम हुआ करते थे। हालात जिंदगी कम, उस पर गुफ्तगू कम और तस्करा में हालात जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता था।
इन शायराना खुसूसियात और चंद मुंतखब कलाम, बस यही फ़र्क है बयास और तज़किरे में। क्या फ़र्क है बयास और तज़किरे में? यही शायराना खुसूसियात और चंद मुंतखब कलाम, बस यही फ़र्क बयास और तज़किरे में माना जाता है। कदीम तज़किरों का मुताला ये वाज़े करता है कि उर्दू में तज़किरा निगारी का रिवाज मीर के अहद से ही हो गया था और बाज़ मासरीन मसलन खाकसार, मोहम्मद रफ़ी सौदा, सिराजुद्दीन व आरजू और सैयद इमामुद्दीन वगैरह से तज़किरे मुरतब करने की रिवायत मंसूब की जाती है, मगर ये तज़किरे नायाब हैं और बाज़ का वजूद भी मुश्तबा है, लिहाजा इसके बाकायदा आगाज़ व अंजाम की कोई क़त्ज़ा दलील नहीं मिलती। उर्दू तज़किरा नवीसी का जो आगाज़ है वो मीर तक़ी मीर से ही माना जाता है। किससे माना जाता है? उर्दू तज़किरा नवीसी का आगाज़ मीर तक़ी मीर से माना जाता है। उर्दू शोरा के कदीम तरीन तज़किरों में मंदरजा झेल के नाम लिए जाते हैं। नंबर 1 निकातुश्शोरा मीर तक़ी मीर, नंबर 2 गुलशन गुफ्तार हमीद औरंगज़ेब, नंबर 3 तोहफ़तुश्शोरा अफजल बेग काफशाल, नंबर 4 रेख्ता गोया फ़तेह हुसैन गर्देजी, नंबर 5 मखज़न निकात क़यामुद्दीन क़ायम। इन तज़किरों को काफ़ी अहमियत हासिल है, जिनमें से सबसे पहला तज़किरा हम समझ सकते हैं निकातुश्शोरा को, जो कि मीर तक़ी मीर का है। इसमें करीब 100 से ज्यादा शोरा की हालात जिंदगी पर मुख्तसर बयान किया गया और उनकी खुसूसियात पर भी मुंतखब अशआर भी पेश किए गए और ये फारसी जबान में है। क्या कहा हमने? क्या जाना कि इन तज़किरों की काफ़ी अहमियत है। जो तज़किरे ऊपर बताए गए हैं इन तज़किरों की काफ़ी अहमियत है, जिनमें से सबसे पहला तज़किरा हम समझ सकते हैं कि निकातुश्शोरा को माना जाता है। इसमें करीब 100 से ज़्यादा शोरा की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर बयान किया गया और उनकी खुसूसियात पर भी मुंतखब अशआर पेश किए गए और ये फारसी ज़बान में है। ठीक है, आज हमने जाना तज़किरों के बारे में। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, आपके वो काम आ सके और आपकी पढ़ाई में आसानी का सबब बन सके। मेरी लिए आपसे सबसे मैं यही कहूँगी, दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट नोट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।